हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार, उसके ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप सभी लोगों को सभी पीडीएफ एवं नोट्स दिया जाएगा, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार, उसके ऑल सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार का वर्णन करें, किस रूप में हुआ है। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में किया गया है, यही हम लोग को समझना है। देखिए, भारतीय संस्कार अनूठी है। क्या है? अनूठी है। जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। देखिए, भारत में जितने संस्कार है, जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत में संस्कार ही संस्कार है, और ऐसा संस्कार किसी अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है, और संस्कार क्या है कि भारत की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यह समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं, और भारत में जीवन के हर एक अवसर पर समय समय पर क्या किया जाता है, तो संस्कार को मनाया जाता है। आज संस्कार का सीमित एवं व्यंग रूप में, देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं, क्या होता है कि आज संस्कार के सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। संस्कार को क्या किया जाता है, तो सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार से क्या होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही उत्पन्न होता है, और जो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान है वह किससे उत्पन्न होता है, तो संस्कारों से ही उत्पन्न होता है। और प्राचीन संस्कृति की पहचान भी किससे होती है, तो संस्कारों से ही होती है। तो ये आप लोग समझिए। देखिए, और संस्कार मानव में क्रमशः परिवर्जन, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने का योगदान करता है। संस्कार क्या करता है, तो मनुष्यों में दोषों को दूर करता है और गुणों को क्या करता है, समावेश करता है, अर्थात ग्रहण करने में योगदान देता है। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन को समझ लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। जो भारतीय जीवन है इसमें संस्कारों का क्या महत्व है। देखिए, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों ने अपने महत्व में सजाए रखा हुआ है कि भारतीय जीवन जो है वह प्राचीन काल से ही संस्कारों के अपने महत्व को सजाए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, यानी पुराने जो ऋषि लोग थे उन लोगों का कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठन, यानी वेद मंत्र हो, वाराणसियों के आशीर्वाद, वशिष्ठों का आशीर्वाद अर्थात बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन हवन हो, पूजा पाठ में हवन होता है, एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो, परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। संस्कार क्या करता है कि दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण, देखिए भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। क्या है कि जो भारतीय जीवन है इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो संस्कार है। भारतीय लोगों के लिए संस्कार एक महत्व रखता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझ गए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। जो भारतीय संस्कार पाठ है उसको 5 वाक्यों में क्या करना है, तो परिचय देना है। देखिए, भारतीय जीवन दर्शन में चोला क्रम मुंडन यानी बाल मुंडन, उपनयन विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धता है। यानी भारतीय जीवन में कौन कौन से जो संस्कार प्रसिद्ध है, तो देखिए विवाह संस्कार सबसे प्रसिद्ध है, उसके बाद चूड़ाकर्म, उपनयन। देखिए ये हो गया। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सकें, इसीलिए जो छात्रगण हैं यानी जो छात्र लोग हैं वह संस्कारों का अर्थ तथा महत्व को जान सकें, इसके लिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। जो जब सभी छात्र लोग संस्कारों के महत्व को जान सकें, इसीलिए इस पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति
के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिले और उनसे छात्रों को क्या हो कि जो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष है उससे व्यवस्थित परिचय मिल सके। तो यही है भारतीय संस्कार पाठ को 5 वाक्यों में परिचय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। जो भारतीय संस्कार पाठ में ऋषियों ने क्या कल्पना किया है उसका वर्णन करना है। देखिए ऋषियों का कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर, हमारे पुराने प्राचीन ऋषि महर्षियों की क्या कल्पना थी कि जीवन के हरेक यानी जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठन यानी वेद मंत्रों का पाठन हो, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिले। क्या हो कि बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिले, बड़े अर्थात अपने परिवार के बड़े लोग, माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन का आशीर्वाद मिले। हवन हो, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो, यानी हवन हो, सभी परिवार के सदस्य सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कार का पालन होता है और ऐसा करने से क्या होता है तो संस्कारों का पालन होता है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि भारतीय संस्कृति पाठ के आधार पर ऋषियों की क्या कल्पना थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। यह VVI क्वेश्चन है। 2 नंबर में यह पूछा जाता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। देखिए संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। कुल संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है और इन 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है तो 5 भागों में बांटा गया है। देखिए 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार हैं। जो 3 संस्कार कितने हैं तो जन्म से पूर्व संस्कार है और 6 से वो संस्कार है और जो बच्चा अवस्था होता है उसमें 6 संस्कार है और 5 शिक्षा संबंधित संस्कार है और जो 5 को संस्कार है वो कैसा है तो शिक्षा से संबंधित है। और एक विवाह संस्कार है जो गृहस्थ संस्कार तथा एक मृत्यु के बाद। एक कौन सा संस्कार होता है तो एक विवाह संस्कार होता है और एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। कुल मिलकर 16 संस्कार होते हैं। तो ये हम लोग समझ गए संस्कार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कब कौन कौन कितने संस्कार होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होता है, उन 5 का वर्णन करना। देखिए शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, मुंडनस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। ये 5 संस्कार है जो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अक्षर आरंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। अक्षर आरंभ में क्या करता है कि जब बच्चा अक्षर लिखना आरंभ करता है तथा अंक को लिखना आरंभ करता है उसे ही अक्षर आरंभ संस्कार कहते हैं। उसके बाद क्या है तो उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाया जाता है। गुरु क्या करते हैं तो शिष्य को अपने घर में लाते हैं और वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए क्या करता है कि वहाँ जो शिष्य है वो शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। गुरु के घर पर ही अध्ययन करता है। गुरु के घर में शिष्य वेद आरंभ किया करते हैं और गुरु के घर में ही क्या करते हैं शिष्य वेदों को आरंभ करते हैं। उसके बाद है केशांत संस्कार जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। केशांत संस्कार में गुरु के घर में प्रथम छोर कर्म अर्थात मुंडन होता है। क्या होता है कि गुरु के घर पर शिष्य का प्रथम बार बाल कटाता है, उसे हम लोग केशांत संस्कार या मुंडन संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। देखिए समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ है कि जब शिष्य गुरु के घर से शिक्षा ग्रहण कर लेता है पूरा और जब अपने गुरु के घर से अपने घर जाता है अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है उसे ही क्या कहते हैं समावर्तन संस्कार कहते हैं। ये हम लोग शिक्षा संस्कार के बारे में समझ गए। शिक्षा संस्कार के 5 प्रकार होते हैं, वो अभी हम लोग 5 को देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। जो देखिए विवाह में जो संस्कार जो नियमों का पालन किया जाता है वही इसमें लिख देना है। विवाह संस्कार के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए विवाह संस्कार से ही लोगों गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार से क्या होता है, विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति क्या करता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार को क्या माना जाता है, सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे पवित्र संस्कार कौन है, तो सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। विवाह में क्या होता है कि अनेक प्रकार के कर्म कांड होता है। उनमें से वागदान होता है।
मंडप निर्माण होता है, यानी मंडप का निर्माण होता है। वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है, अर्थात लड़की के घर पर जो वर पक्ष अर्थात लड़कों के पक्ष से जो जाता है उसका स्वागत होता है। वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है। वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, यानी देख रेख होता है। वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, यानी देख रेख होता है। कन्यादान होता है, एक पिता क्या करता है, अपने पुत्री को कन्यादान करता है। उसके बाद देखिए अग्नि स्थापना, अग्नि का स्थापना होता है। पारी ग्रहण होता है, लाजा होम, सिंदूर दान होता है, इत्यादि कई कर्मकांड शामिल होते हैं। यानी विवाह में यह सभी कर्मकांड होते हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का योजना होता है, और सभी क्षेत्रों में समान रूप से क्या होता है, तो विवाह संस्कार का योजना होता है। तो ये हम लोग समझ गए विवाह संस्कार के बारे में। 6-7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ गए, विवाह संस्कार का वर्णन कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या संदेश देता है। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या संदेश देता है। देखिए भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीय के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से ही होता है। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि भारतीय जो लोग हैं उनका जो चरित्र का निर्माण है, व्यक्तित्व का निर्माण है, वह संस्कारों से ही संभव है, अर्थात संस्कारों से ही होता है। जीवन के सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए, यानी जीवन के हर एक समय पर सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। विदेशी जो लोग हैं वो अभी भारतीय संस्कारों को जानना चाहते हैं। जिज्ञासु है अर्थात उन्मुख हैं। विदेशी लोग भी क्या चाहते हैं कि भारतीय संस्कार के बारे में जाना जाए। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है। लेखक विचार क्या करते हैं। देखिए भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कारों से ही होता है। वही क्वेश्चन है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का चरित्र का निर्माण है वह संस्कारों से ही होता है, इसीलिए विदेशी भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। वही क्वेश्चन है 8 नंबर वाला क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। भारतीय संस्कार पाठ से लेखक जो है वह क्या शिक्षा देना चाहता है। देखिए लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों का पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि संस्कारों से ही क्या होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं। अगर आप संस्कारों का उचित समय पर पालन करेंगे तो क्या होगा, गुणों बढ़ेगा और दोषों का नाश होता है। गुण बढ़ता है और दोषों का क्या होता है, तो नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। जो भारतीय संस्कृति की इतना विशेषताएं आप देखते हैं तो वह किसके कारण, तो संस्कारों के कारण ही दिखाई पड़ता है। लेखक हमें शिव संस्कारों का पालन करने का संदेश देता है। लेखक क्या कहता है कि आप लोग शिव संस्कारों का पालन करें, यही संदेश देता है। तो ये हम लोग सभी ऑल ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिए। जो क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार, उसके ऑल सब्जेक्टिव को देख लिए और पिछले क्लास में ऑल ऑब्जेक्टिव को देख लिए थे, अर्थात ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी हम लोग देख लिए। और अगले वीडियो में अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये सब PDF लेना चाहते हैं आप लोग तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, सब PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग।